हेलो माय डियर ऑडियंस। मैं एस.के. अग्रवाल, ऑल इन वन स्पेक्टेकुलर क्लास से। आज का टॉपिक है मनुष्य सोने के लिए क्यों विवश है। व्हाई इज मैन कंपल्स टू स्लीप। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नींद एक संकेत है, नींद के परे की अवस्था का, आत्मा की अवस्था का। आत्मा के साथ कम से कम अवचेतन अवस्था में ही सही संपर्क बनाए बिना इस मनुष्य जीवन को चलाया नहीं जा सकता। नींद अत्यंत जरूरी है, बिना इसके मनुष्य जीवन को चलाया नहीं जा सकता। कितना आश्चर्यजनक है यह जानना कि नींद की प्रक्रिया, जिसे हम अपने दैनिक जीवन का एक सामान्य सा भाग मानते हैं, वास्तव में ऐसे एक गूढ़ अधिभौतिक सत्य का पाठ पढ़ाती है। मनुष्य मूल स्वरूप में न तो भौतिक प्राणी है और न ही उसका जीवन मात्र भौतिक वस्तुओं से पोषित होता है। अपने दिव्य स्वरूप यानी अपनी आत्मा की अवस्था तथा समस्त सृष्टि में अंतर्निहित दिव्य जीवन के साथ सचेतन या अचेतन रूप से प्राप्त संपर्क उसे पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए अत्यावश्यक है। नींद का इतना महत्व है कि इसके बिना मनुष्य का जीवन चल नहीं पाता। विज्ञान हमें बताता है कि पृथ्वी पर जीव राशियों के सभी रूप, जिनमें मानव, पशु पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधे तथा यहाँ तक कि धातुएं और खनिज भी सम्मिलित है, निद्रा या विश्राम की अवधियों में जाते हैं तथा इसके पश्चात पुनः तरोताज़ा रिफ्रेश हो जाते हैं। प्राचीन काल के ऋषिजन जानते थे कि मनुष्य के लिए गहन स्वप्न रहित निद्रा कितनी महत्वपूर्ण है। इसीलिए वे इसे निद्रा समाधि या सुषुप्ति कहते थे। लेकिन आधुनिक मानव सुषुप्ति, गहन स्वप्न रहित निद्रा को केवल कुछ ही दशकों पूर्व इलेक्ट्रोइन्सेफेलोग्राम्स के द्वारा ही पहचान सका है। योग दर्शन में सुषुप्ति को न केवल एक विश्राम की अवधि के रूप में पहचाना गया, अपितु इसे हमारे मूलभूत विदेह स्वरूप के दैनिक संकेत के रूप में भी पहचाना गया, जो कि समाधि का प्रतिरूप तथा एक अचेतन अनुरूप है। समाधि वह अवस्था है जिसमें ध्यानस्थ योगी सचेतन रूप से अपनी सीमित शारीरिक चेतना से ऊपर उठता है। नींद के तरोताजा कर देने वाले प्रभाव मनुष्य की अपनी देह एवं श्वसन प्रक्रिया के प्रति अस्थायी अचेतनता के कारण होते हैं। सोता हुआ मनुष्य एक योगी बन जाता है। प्रत्येक रात्रि वह स्वयं को अपनी शारीरिक एकरूपता से मुक्त करने तथा प्राण शक्ति को मुख्य मस्तिष्क क्षेत्र में तथा अपने मेरुदंडीय चक्रों के 6 उप डायनमो में रोग निवारक प्रवाहों के साथ मिलाने के योग अनुष्ठान को करता है। इस प्रकार अनजाने ही निद्रस्थ व्यक्ति उस दिव्य ऊर्जा द्वारा पुनः स्फुरित हो जाता है जो समस्त जीवों का पोषण करती है। योग विज्ञान में भी इसके अनुसार आत्मा की अंतर्निहित ईश्वर की शक्ति के साथ कम से कम अवचेतन स्तर पर ही सही संपर्क रखे बिना हम जीवित नहीं रह सकते। सोना हमारे लिए आवश्यक है, इसीलिए कोई भी अनिश्चित काल तक बिना सोए नहीं रह सकता। सीमा पर लगातार कई दिनों तक तैनात सैनिक युद्ध के अविराम कोलाहल के बावजूद भी गहरी नींद में चले जाते हैं। शारीरिक तंत्र कानों तथा अन्य इंद्रियों से ऊर्जा को अचेतन रूप से खींच लेता है और वे विश्राम की अवस्था में आ जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे शरीर तंत्र में नींद लेने की क्षमता जीवित रखने की एक मूलभूत प्रक्रिया के रूप में बनाई गई है। प्राचीन भारत के वैद्यों जैसे चरक ने स्वास्थ्य, सफलता एवं दीर्घायु के लिए नींद को एक अत्यंत अनिवार्य कारक माना है।
चरक संहिता के अनुसार प्रसन्नता एवं दुख, मोटापा एवं दुबलापन, सामर्थ्य एवं निर्बलता, यौन शक्ति एवं नपुंसकता, चैतन्यता एवं ऐन्द्रिक कुशाग्रता का ह्रास, यहाँ तक कि जीवन एवं मृत्यु भी सभी नींद की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं। उचित अवधि की नींद का अनुमोदन इन शब्दों में करते हैं। अत्यधिक निद्रा तंत्रिका तंत्र को शिथिल करती है। अत्यधिक कम नींद व्यक्ति में अपनी इच्छा के विरुद्ध सोने की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। ध्यान में सफलता पाने के लिए नींद के महत्व को भी पहचाना जाना चाहिए। निद्रा की कमी मानसिक ताजगी को नष्ट करती है। एक सुस्त मन अंतर में आत्मा के आनंद पर एकाग्र नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि इस आरोही द्वापर युग में विज्ञान ऋषियों द्वारा लिखे सनातन सत्यों के साथ मेल करने का प्रयास कर रहा है।